तो हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है हमारे चैनल आरजे विंटेज स्टडी में। आज पाठ पढ़ रहे हैं हम पांचवा। ठीक है। आज़ादी से पूर्व आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। इस पाठ के अंदर जो है ज़्यादातर जागीरदारी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो है दो चार पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी पार्ट आपके उतने काम का नहीं है। ठीक है। तो ये वीडियो भी थोड़ा छोटा ही बनेगा। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वहाँ वहाँ पढ़ा दूँगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, राजशाही शासन का स्वरूप, यानी पुराने समय में राजस्थान पर राजा राज करते थे तो उसे राजशाही शासन कहते थे। ठीक है। और पूरी की पूरी शक्ति का केंद्र राजा ही होता था। और यहाँ पर सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान राजवंशों ने शासन किया। ठीक है। ठीक है। और शासन संचालन के लिए जो केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, राजा उनको जो है अपने पदाधिकारी नियुक्त करता था, जैसे कि राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची और परगना अधिकारी। अब राजा आपको पता है। ठीक है। इसके बारे में पढ़ना नहीं है आपको। अब देख लीजिए मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। जो प्रमुख मंत्री होता था ना, राजा का प्रमुख मंत्री क्या कहलाता था? दीवान। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। अब बख्शी, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बख्शी किसे कहते हैं? तो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। बख्शी का क्या कार्य करता था? सेना को वेतन देने का और सेना संबंधी जो जितने भी कार्य थे वो ये करता था। तो एक ये याद रख लेना। एक खजांची, आमदनी और खर्चे के हिसाब को संतुलित करना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। ये भी आपको याद रह जाएगा कि खजाने का कार्य कौन देखता था? खजांची। आगे परगना अधिकारी। राज्य परगनों में विभाजित था, यानी मध्यकाल में जो राजा का राज्य था वो किस में बटा हुआ था? परगनों में। और परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? परगना अधिकारी की। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। अगर पूछ ले राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो ग्राम। और उनका प्रशासन कौन संभालता था? ग्राम पंचायतें। अब जागीरदारी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था, यानी मध्यकाल में जागीरदारी व्यवस्था आई थी। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुली भावना पर आधारित थी। ठीक है। अब रक्त संबंध और कुली भावना का यहाँ क्या अर्थ हुआ कि जागीरदार का बेटा ही अगला जागीरदार बनता था। ठीक है। ये तो हो गया रक्त संबंध। अगर जागीरदार का कोई बेटा नहीं है तो उसी के कुल का किसी दूसरे को जागीरदार बना दिया जाता था। वो हो गई कुली भावना। अब ठीक है, यहाँ इतना ही है। आगे जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो राजस्थान में जब राजपूतों का शासन स्टार्ट हुआ मध्यकाल के अंदर, तो वहीं से जागीरदारी व्यवस्था आरंभ हुई थी। ठीक है। इसके बाद आपको अंग्रेज़ों का शासन, यहाँ पर पॉलिटिक्स से संबंधित एक दो सवाल और 1857 की क्रांति से जुड़े हुए एक दो सवाल है, वो आप देख लीजिए। और बस इतना ही अभी। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण जो है इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में आ गया। यानी कि 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको समाप्त कर दिया और जो भारत का शासन है अब सीधे इंग्लैंड से चलेगा।
और लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया। यानी 1857 से पहले तो भारत का गवर्नर जनरल होता था और उसके बाद उसको चेंज करके उसका नाम कर दिया भारत का वायसराय। और पहला वायसराय किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। अब आप आगे देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है कि भारत का पहला वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 को लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1937। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। अब देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजस्थान की पहली विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो एक सवाल ये बन जाएगा कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव किस वर्ष हुए? 1952। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल। बस इतने ही पॉइंट थे इसमें। अब कुछ शब्दावली है वो आप देख लीजिए। जैसे जागीर पट्टा किसे कहते हैं? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, उसको क्या कहते हैं? जागीर पट्टा। मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली जिसका नाम क्या है? मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। अब आगे देख लीजिए, सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की। मैंने पीछे भी पढ़ाया था और यहाँ पे सवाल भी आ चुका है और हो सकता है कि आपके रीट में देखने को मिले आगे सवाल, तो बख्शी याद रख लेना। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अब ग्राम क्या था? राज्य की सबसे छोटी इकाई। मनसबदारी ये मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। जागीर पट्टा क्या होता था? वह पत्र जिसमें शासक के द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। ठीक है, अब परगना अधिकारी का क्या कार्य था? कि परगने की सुरक्षा व्यवस्था को देखना। बस ये पार्ट इतना सा था और ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, लेकिन इस 2-3 पॉइंट ऐसे थे जिनमें से सवाल बनने की संभावना है। ठीक है, आगे हम जो है अगले वीडियो में अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।